बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में ज़लज़ले के झटके। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में ज़लज़ले के झटके। ईरान में आने वाले ज़लज़ले के असरात दुबई, शारजाह और अजमान में महसूस किए गए। खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक हफ्ते की शाम को मुत्तहिदा अरब अमारात के कई इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। बताया गया है कि हफ्ते की शाम को जनूबी ईरान में 5.3 शिद्दत का ज़लज़ला आया, जिसके बाद मुत्तहिदा अरब अमारात के इलाकों में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। अमारात में मुकीम शहरियों की जानिब से सोशल मीडिया के ज़रिए ज़लज़ले के झटके महसूस किए जाने की तस्दीक की गई है। खुशकिस्मती से ज़लज़ले के नतीजे में किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। यहाँ वाज़ेह रहे कि चंद हफ्ते कबल भी ईरान में आने वाले शदीद ज़लज़ले के असरात मुत्तहिदा अरब अमारात में महसूस किए गए थे। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान से शारजा मंशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। अब इस खबर की तफसील। पाकिस्तान के सूबा पंजाब के सनती शहर फैसलाबाद में एयरपोर्ट पर मंशियात की स्मगलिंग नाकाम बना दी गई। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की फैसलाबाद एयरपोर्ट पर कार्रवाई के दौरान शारजा जाने वाले मुसाफिर से 1 किलोग्राम आइस हीरोइन और 192 ग्राम ब्राउन हीरोइन बरामद कर ली गई है। मुसाफिर मोहम्मद अख्तर ने हीरोइन बैग की तह में महारत से छुपा रखी थी। जब एएसएफ अमले ने सामान की तलाशी ली तो उन्हें मंशियात मिले। हुक्काम के मुताबिक मंशियात बरामद करके स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई और मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया है। मुलजिम को इब्तदाई तफ्तीश के बाद बरामद शुदा मंशियात समेत मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए एएनएफ हुक्काम के हवाले कर दिया गया। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात के मौसमियात मरकज़ NCM ने रवां हफ्ते मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई कर दी। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में मौसम की पेशनगोई करने वालों के मुताबिक आने वाले चंद दिनों के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के इम्कानात के साथ अबर आलूद मौसम का तजर्बा किया जाएगा। इतवार की सुबह जारी करदा एक रिपोर्ट में नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी ने बताया कि 26 जुलाई से 28 जुलाई तक मुल्क में वक्फे वक्फे से मुख्तलिफ शिद्दत की बारिश के साथ मौसम जुज़वी तौर पर मतला अबर आलूद रहेगा। इसकी शिद्दत मुल्क के मशरकी और शुमाली इलाकों से शुरू होगी और फिर कुछ साहली और मगरबी इलाकों पर बारिश के बादल फैल जाएंगे। जुमेरात की शाम तक दर्जा हरारत और बादलों में कमी मुतवक्के है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। यहूदी सहाफ़ी को मक्का मुकरमा में दाखिले में मदद फराहम करने वाला सऊदी सहूलतकार गिरफ्तार। अब इस खबर की तफसील। सऊदी पुलिस के मुताबिक हज के दौरान एक यहूदी सहाफ़ी को मक्का में दाखिल होने की सहूलत फराहम करने पर एक शहरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस तर्जमान के मुताबिक सहाफ़ी के पास अमरीकी पासपोर्ट भी मौजूद था। गैर मुस्लिम सहाफ़ी की मदद करने वाले शहरी का केस सऊदी प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है, जो इस मुकदमे की पैरवी करेंगे। गुज़श्ता हफ्ते के दौरान इसराइल के चैनल 13 के लिए काम करने वाले सहाफ़ी गिल तेमारी ने एक वीडियो पोस्ट की, जिसमें वो मक्का की सड़कों और अहम मकामात पर मौजूद थे। सऊदी कवानीन के मुताबिक मक्का की सरजमीन पर गैर मुस्लिम नहीं आ सकते और इसको यकीनी बनाने के लिए कई जगहों पर चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं। इसराइली सहाफ़ी ने अपनी वापसी पर इस रिपोर्ट को शाये किया। रिपोर्ट में तिमारी का कहना था कि मक्का का दौरा करना उसका देरीना ख्वाब था और इसके गाइड को ये मालूम नहीं था कि वो एक इसराइली सहाफ़ी है। मंगल के रोज़ एक ट्वीट में गिल तेमारी का कहना था
کہ میرے مکہ دورے کا مقصد مسلمانوں کی دل آزاری نہیں ہے، بلکہ مکہ کی اہمیت اور اسلام کی خوبصورتی کو دنیا کے سامنے لانا چاہتا تھا۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے جنرل صدر شیخ عبد الرحمن نے کہا کہ حرمین شریفین کا تقدس سعودی عرب کے لیے سرخ لکیر ہے اور کسی کو بھی اس کی قومیت یا کام کی نوعیت کی بنا پر ان مقامات مقدسہ کی حرمت کی پامالی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے حرمین شریفین سے متعلق مختلف ضوابط اور ہدایات پر سختی سے عمل درآمد کرانے کی تاکید کی۔ السدیس نے ضوابط اور قوانین کی کسی بھی خلاف ورزی کے خلاف خبردار کرتے ہوئے کہا کہ حرمین شریفین کی حرمت سعودی عرب کے لیے ایک سرخ لکیر ہے اور کسی کی طرف سے بھی اس کی خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائے گی۔ السدیس نے حفاظتی جرائم پر سزائیں لاگو کرنے کی اہمیت پر بھی زور دیتے ہوئے ہر ایک سے اس مذہبی اور قومی ذمہ داری میں تعاون کی اپیل کی ہے۔ مکہ مکرمہ پولیس کے میڈیا ترجمان کا کہنا ہے کہ پولیس نے استغاثہ عامہ کو ایک ایسے ملوث شہری کا حوالہ دیا جس نے ایک غیر مسلم صحافی کو ان مقامات تک رسائی میں مدد کی اور اس میں داخلے میں سہولت فراہم کی، جس نے مسلمانوں کے راستے پر چلتے ہوئے امریکی شہریت حاصل کی تھی۔ مذکورہ شخص کو غیر مسلموں کے لیے مکہ مکرمہ میں داخلے پر پابندی سے متعلق ضوابط کی خلاف ورزی پر گرفتار کر کے قانونی اقدامات کیے گئے ہیں۔ دوستو، یہ تھیں کچھ آج کی تازہ ترین اپڈیٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیں۔ ملتے ہیں اگلی خبروں کے لیے، تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔